सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। तो माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। एवं मैं माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि सत सत नमन करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में माता सावित्रीबाई फुले के जीवनी को, बायोग्राफी को देखेंगे। माता सावित्रीबाई फुले ने समाज में किस प्रकार से सामाजिक क्रांति लाई, शिक्षा की क्रांति लाई, जो इस देश के महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। उनके लिए माता सावित्रीबाई फुले का योगदान कैसे रही, इसके साथ साथ भारत के अंदर कई सारे कुप्रथाएं थे, उस कुप्रथाओं को बंद करने में माता सावित्रीबाई फुले का योगदान कितना रहा। और जब माता सावित्रीबाई फुले समाज में सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए जब वो संघर्ष कर रही थी, तो उन्हें किन किन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। ब्राह्मणों ने उसके साथ कैसे शोषण अत्याचार किया, सब कुछ साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। माता सावित्रीबाई फुले के जीवनी से लेकर पूरा उसके इतिहास को मैं आपको बताऊंगा। किन किन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरनी पड़ी, देश की महिलाओं के लिए क्या काम किया, कुप्रथाएं जो इस देश में था उनके लिए क्या काम किया, सभी योगदान साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जो भारत का प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने पहली बार महिलाओं को शिक्षा देने के लिए शुरू की, तो भारत का प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले ने ही पूरा भारत में सबसे पहली बार शिक्षा का बीज रखा, शिक्षा के लिए क्रांति लाई। और जब माता सावित्रीबाई फुले एक विद्यालय खोली, इसके बाद धीरे 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 ये विद्यालय खुलती गई और आज भारत के हर कोने में, हर गांव में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विद्यालय, महाविद्यालय आज जो दिखाई पड़ते हैं वो किसी का देन नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले जी का देन है। यदि हमारे देश में सावित्रीबाई फुले का जन्म नहीं हुई रहती तो आज भी हमारे देश की महिलाएं दूसरे के घर में गोबर गड्ढा कर रही होती, गुलामी कर रही होती, बर्तन धो रही होती, पोछा मार रही होती, यही कर रही होती। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को। साथियों, 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ महाराष्ट्र के सतारा जिला में। महाराष्ट्र के सतारा जिले में साथियों जन्म हुआ 1831 में। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ सतारा जिले में, महाराष्ट्र के। और 1831 में जन्म हुआ और 1840 में शादी हो गई। 1840 में शादी किससे हुआ? तो ज्योतिराव फुले से सावित्रीबाई फुले का शादी हो गई। शादी हुआ 1840 में। यानी उस समय जो शादी हुई, मात्र इसका उम्र उस समय 9 वर्ष थी। 1831 में जन्म हुआ, 1840 में शादी हो गया। उस समय कितना उम्र की थी? मात्र 9 वर्ष। अब 9 वर्ष की उम्र में माता सावित्रीबाई फुले को कई सारी जिम्मेदारियां आ गई। घर के लिए कामकाज करना, गोबर गोठा करना, बर्तन धोना, जो घरेलू काम होता है वो सब काम करना, और साथ ही साथ जो इस देश के महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे गए थे, कई सारे कुप्रथाएं बनाकर रखी गई थी महिलाओं के लिए, जिसे विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं, सती प्रथा, अगर पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिए जाएंगे,
बाल विवाह प्रथा, बच्चा में ही शादी करा देना, बहु प्रथा यानी कि एक पति जो है 10 गो बीवी रख सकती थी, इस समय ये भी प्रथाएं लागू था। तो इस प्रथाओं के लिए भी लड़ाई लड़ना और साथ ही साथ जो है घर के लिए भी कामकाज करना, तीन सभी चीजों को झेलते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने जो है समाज के लिए क्रांति करना शुरू की, समाज सुधार के लिए काम करना शुरू की। लेकिन काम करने का जो शुरू की समाज सुधार के लिए, इसका श्रेय ज्योतिराव फुले जी का जाता है। ज्योतिराव फुले से जब शादी हुआ, ज्योतिराव फुले ने जो है पूरा देश की महिलाओं का स्थिति को दिखाया कि देखिए इस देश की जो है महिलाएं की स्थिति कैसा है, कितना जो है ये धर्म जो है इस देश के महिलाओं को जो गुलाम बना के रखी, ये धर्म के वजह से किस प्रकार से लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो रही, नाश हो रही। अब ये सब चीजों के लिए जो है ज्योतिराव फुले जो है मोटिवेट किए अपना पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को, और सावित्रीबाई फुले से कहा कि आपको जो है इस देश की महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं की जिंदगी सुधार के लिए आपको काम करना है, आपको शिक्षा देना है। अब माता सावित्रीबाई फुले जो है शिक्षा कैसे देती, कैसे देश की महिलाओं को पढ़ाती, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले खुद नहीं पढ़ी थी। तो माता सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले पढ़ाएं ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जी जो है वचन लिया कि मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, और जब आप पढ़ जाओगी तब जो है जाके हम दोनों मिलकर जो है देश की महिलाओं को पढ़ाने के लिए हम लोग काम शुरू करेंगे। ये माली जाति से थे, तो माली जाति से थे तो इन लोगों का जो है फूल वगैरह लगाना यह सब काम था। तो जब खेत जाते थे ज्योतिराव फुले, तो ज्योतिराव फुले जब खेत जाते थे तो वहीं पर जो है खाना वगैरह पहुंचाने के लिए जब सावित्रीबाई फुले जाती थी तो वहीं खेत में जो है बैठकर जो है सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया करते थे ज्योतिराव फुले जी। इसलिए खेत में पढ़ाया करते थे क्योंकि अगर घर में पढ़ाता तो घर में और गांव वाले लोग जान जाते हैं कि सावित्रीबाई फुले को ये पढ़ा रहे हैं। उस समय महिलाओं को पढ़ाना धर्म जो है अपवित्र हो जाने के बराबर था, यानी कि महिलाओं को अगर पढ़ जाती, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर लेती तो धर्म जो है नाश हो जाता, धर्म जो है अशुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता। इसलिए साथियों माता सावित्रीबाई फुले को जो है खेतों में पढ़ाया करते थे, और खेतों से पढ़ा पढ़ा कर जो है उसे इतना पढ़ा दिए कि फिर जाके महिलाओं के लिए जो है विद्यालय खोली। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए भी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब साथियों इस बात के बारे में पता चला गोविंदराव फुले को, ज्योतिराव फुले का पिताजी गोविंदराव फुले को यह पता चला कि ज्योतिराव फुले जो है सावित्रीबाई फुले को पढ़ा रहे हैं, तब साथियों गोविंदराव फुले को गुस्सा आ गया और गुस्सा में कहा कि तुम घर से यहां से निकल जाओ, तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण लोग हम लोग को जान मार देगा, लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं पता तुमको। गोविंदराव फुले साथियों अपने बेटे ज्योतिराव फुले को पूरा धमकाता है कि मेरा पुतों को मत पढ़ाओ, सावित्रीबाई फुले को मत पढ़ाओ, ये धर्म इससे अपवित्र हो जाएगा, ब्राह्मणों का धर्म अपवित्र हो जाएगा। और इसलिए साथियों सावित्रीबाई फुले को जो है पढ़ाने के लिए बार बार जब मना करने लगे गोविंदराव फुले, तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते तो हम घर ही छोड़ के चले जाते हैं, मुझे नहीं रहना है इस घर में, अगर इस धर्म के जाल में फंसे रहना है, हम गुलाम की तरह नहीं जिएंगे, देश की महिलाओं के लिए हम कुछ करके ही दम लूंगा, देश की महिलाओं को शिक्षा दे के ही दम लूंगा। ये साथियों कहते हुए कहा कि हम आप घर से निकल जाएंगे। तो गोविंदराव फुले ने कहा कि ठीक है निकल जाओ घर से, और ज्योतिराव फुले घर से निकल गए। और ज्योतिराव फुले जब घर से निकले तो कहाँ गए, तो साथियों ज्योतिराव फुले का एक मित्र था, उस मित्र का घर गया, और उसका मित्र का जो पत्नी था उस पत्नी का नाम है फातिमा शेख, याद रखिएगा फातिमा शेख के घर गई। और फातिमा शेख के घर में जो है माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिराव फुले और फातिमा शेख, ये सभी लोग जो है मिलकर पढ़ाई लिखाई करना फिर से शुरू किए। इसके बाद जो है फाइनल जो है ये डिसीजन लिया कि अब हम देश की महिलाओं के लिए जो है पढ़ाने का शुरुआत किया जाए। इसके बाद सावित्रीबाई फुले जो है लड़कियों का घर जाने लगी पढ़ाने के लिए, एक एक करके महिलाओं के घर जाने लगी कि आइए पढ़िए। और जब सावित्रीबाई फुले किसी का घर जाती थी पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले जिस बच्ची को पढ़ाने जा रही थी
वो बच्ची का ही जो पेरेंट होते थे, गार्जियन, वही पहले जो है सावित्रीबाई फुले को गाली देना शुरू कर देती थी। क्यों गाली देते थे? इसलिए क्योंकि अगर सावित्रीबाई फुले मेरी बेटी को पढ़ाएगी और इस बात को अगर ब्राह्मणों को पता चलेगा तो बेटी को भी मारेगा, मुझे भी मारेगा। तो इस डर के मारे साथियों सावित्रीबाई फुले से कोई पढ़ाना नहीं चाहते थे अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को, डरती थी। सावित्रीबाई फुले को भी डांट धमका के भगा देती थी डर के मारे कि सावित्रीबाई फुले अगर मेरी बेटी को पढ़ाएगी तो मेरा घर जो है पूरा ब्राह्मण लोग जो है नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, जीने नहीं देगा। इस डर से साथियों महिलाएं, इस डर से साथियों लड़कियों का माता पिता जो है अपना बेटी को नहीं पढ़ाना चाहती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करने के बाद, काफ़ी जो है समझाने बुझाने के बाद जो है लड़कियां पढ़ने लगी। और जब लड़कियां पढ़ने लगी तो सावित्रीबाई फुले जिस घर में पढ़ाने जाती थी, अब इस बारे में जो है ब्राह्मणों को पता चला कि सावित्रीबाई फुले जो है लड़कियों को पढ़ाने के लिए जा रही है। जब ब्राह्मणों को पता चला तो ब्राह्मणों ने क्या किया, माता सावित्रीबाई फुले के लिए जो है एक साजिश करना शुरू किया कि माता सावित्रीबाई फुले को किसी भी हालत में जो है लड़कियों को पढ़ाने से रोकना है। अब वो लोग साथियों क्या किए, माता सावित्रीबाई फुले जिस रास्ते से होकर गुजरती थी पढ़ाने के लिए तो उसको गोबर कीचड़ फेंका करते थे। गोबर कीचड़ फेंक फेंक कर जो है उसे डिमोटिवेट करने का प्रयास किया, उसे रोकने का प्रयास किया। समाज सुधार के लिए जो काम करे थे उसमें बाधा डालने का काम किया। लेकिन साथियों सावित्रीबाई फुले जो नहीं रुकी, डबल साड़ी लेके जाती थी, डबल साड़ी लेके जाती थी ताकि एक साड़ी अगर गंदा हो जाए तो डबल साड़ी रहेगी तो साड़ी चेंज करके जो है हम पढ़ा लेंगे। इसलिए साथियों डबल साड़ी लेके जाती थी। इतने सारे कठिन परिस्थितियों से होकर जो है महिलाओं के लिए जो है शिक्षा देने का काम शुरू किया। और जब इसी तरह से महिलाएं जो है एकजुट होने लगी, जब लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो फिर 1848 में जो है प्रथम बार जो है विद्यालय खोले गए महाराष्ट्र के पुणे में। 1848 में जो है माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिराव फुले के ये दोनों मिलकर जो है 1848 में जो है विद्यालय खोली। और उस समय साथियों मात्र जो है 9 छात्रा थी, 9 छात्रा के साथ जो है विद्यालय खोली माता सावित्रीबाई फुले। और धीरे धीरे जो है विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या, धीरे धीरे जो है छात्राओं की संख्या बढ़ते गई, लड़कियों की संख्या बढ़ते गई और ये विद्यालय की भी संख्या साथियों धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और ये विद्यालय इतनी बढ़ती चली गई कि आज पूरा भारत के हर क्षेत्र में जो है विद्यालय दिखाई पड़ता है। हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर एक पंचायत में 3-3, 4-4 जो है विद्यालय मिल जाएंगे। तो किसी का ये देन नहीं है, ये माता सावित्रीबाई फुले जी का देन है। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म नहीं होता तो आज के महिलाएं जो है IAS, IPS लाल बत्ती वाला गाड़ी में नहीं घूम रही थी, आज लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं घूम रही होती, आज किसी के घर में गुलामी कर रही होती। तो माता सावित्रीबाई फुले ने जो है जब पहला स्कूल खुला तो उसमें मात्र जो है 9 विद्यार्थी थे, लेकिन धीरे खुलते जो सैकड़ों से हजारों और लाखों से जो है अभी विद्यालय हो चुके हैं, महाविद्यालय हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी हो चुके हैं, जहां पर किसी भी महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, सभी लोगों को पढ़ने लिखने का फुल आजादी है और इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर जो पढ़ रही है। और इसका श्रेय किसी और का नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले को जाती है। सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष नहीं की होती तो आज की महिलाएं आज भी गुलामी कर रही होती। तो सावित्रीबाई फुले का साथियों आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को इसका जीवनी के बारे में बताया, लेकिन इसके साथ साथ जो है सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि इस देश के अंदर जो है जो बहु प्रथा था, बहु विवाह प्रथा जो था, इस प्रथा को भी जो है बंद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। बहु विवाह प्रथा यह था कि एक पति जो है कई सारे बीमा रख सकते थे, कई सारे पत्नी रख सकती थी। इस प्रथाओं को भी जो है बंद करने में काफी ज्यादा योगदान रही। दूसरा साथी सती प्रथा, उसमें सती प्रथा भी खूब ज्यादा प्रचलन में था। अगर पति मर गए तो फिर इसे जो है जिंदा जला दिए जाते थे। तो इस प्रथाओं को भी जो बंद करने में काफी ज्यादा योगदान रही। इसके बाद साथियों कभी कभी ऐसा होता था कि पति मर जाने के बाद जो है पत्नी अगर विवाह हो जाती थी और उससे अगर
सती होने से जो है अगर मना कर देते और पूरा सामाजिक लोग जो है पूरा ये विरोध कर देता कि नहीं सती नहीं होगी, तो उस महिलाओं को जो है बिना शादी किए यानी विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। तो विधवा महिलाओं के लिए जो दोबारा शादी करने के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। इसके बाद साथियों, इस देश के अंदर बाल प्रथा था, जो बच्चे में ही शादी कर दिए जाते थे, इस प्रथाओं के लिए भी जो है माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत कड़ी संघर्ष किए, मेहनत किए, और तब जाके साथियों इसको प्रथाओं को बंद किए गए। और शिक्षा के लिए जो काम की माता सावित्रीबाई फुले, उनके लिए तो बार बार मैं कोटि कोटि चरणों में नमन करता हूँ माता सावित्रीबाई फुले को। और इस देश की महिलाओं को सोचना चाहिए, इस देश की महिलाओं को जो है ना सुबह सुबह उठ कर जो है ना माता सावित्रीबाई फुले को जो है एक फोटो पर जो है ना उसको नमन करना चाहिए, रोज पुष्प चढ़ाना चाहिए। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती हैं तो आज की देश की महिलाएं क्या स्थिति होता वो पता नहीं। बगबत साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन